करें शुरू। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से हिसार में बरवाला में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के वापस घर चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये आम जीव की समझ में तो आता ही नहीं है। ये केवल उसकी समझ में आ सकता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, बंदी छोड़ की कृपा हो, उस मालिक की मोहर लगी हो, तब तो ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। नहीं तो सारी उम्र भी आप सुनते रह जाओगे, तब भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को समझना अति दुर्लभ है। अपनाना तो बहुत दूर की बात बता रहा हूं मैं, कि इस ज्ञान में आ जाना बहुत दूर की बात है। इसको समझना ही इतना मुश्किल है। लेकिन गुरु की दया हो जाए, आपका विवेक जाग जाए, तो ये पानी की तरह समझ में आने लग जाता है। जैसे पानी बहता है ना फ्लो में, ऐसे एक एक बात समझ में आने लग जाती है, हर बात। लेकिन तब जब विवेक जाग जाए तब, अन्यथा नहीं आएगी। हमारे सत्संग सुनते लोग 5-5, 6-6 साल के बाद अब समझ में आ रहा है उन्हें कि मैं बता क्या रहा हूं। 6 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन समझ में ही नहीं आता था क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसी दया हुई मालिक की कि जैसे रुकी हुई गाड़ी, धक्का स्टार्ट कहते हैं जिसको, नहीं स्टार्ट हो रही है, मार रहा है सेल्फ, 2 घंटा हो गया नहीं हो रही है, लेकिन दया हो गई, किसी ने धक्का लगा दिया और स्टार्ट हो जाए। वही गाड़ी 200 की स्पीड में भागती है जो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी प्रकार ये बुद्धि, ये विवेक जिसमें जंग लग गया है, गुरु क्या करता है, इसके जंग को छुड़ा देता है, विवेकी बना देता है। और थोड़ा सा विवेक जगा नहीं, फिर समझ लो कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वो उन गाड़ियों से भी रेस लगा सकती है जिनका सेल्फ बिल्कुल ओके है। ऐसी अवस्था बन जाती है। लेकिन ये सब होता है परमात्मा की कृपा से, मालिक की दया से। तो आज पूरा विवेक जगाएंगे, सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे, असत्य को त्यागेंगे और सत्य को धारण करेंगे। तब समझो कि हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा, अन्यथा जैसे आए वैसे ही चले गए, कोई फायदा नहीं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये कैसे मिलता है, कितना दुर्लभ है इसको प्राप्त करना। सफल तो बाद में करेंगे, पहले इतना ही पता लग जाए कि मिलता कैसे है। एक इंसान जन्म प्राप्त करने के लिए हमें 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है, 84 लाख जन्म बिताने पड़ते हैं, तब जाके केवल एक बार ये इंसान जन्म मिलता है। और वो आपको मिल चुका है, आपको मिल चुका है। अब ये कब मिलेगा? अगली बार 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, 184 भुगत के
और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 भुगत के आप आ तो गए यहां पे, अब क्या है, पौ पे अटके आए। अब आपके ऊपर जो माया का जाल बुन गया है, इसमें अटक गए आके। अब क्या करना है, इस माया के जाल को काट देना है। जो इस माया के जाल को काट देगा वो यहां से निकल जाएगा, और जो माया के जाल को नहीं काट पाया, वापस 84 में जाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सुअर बनना ही पड़ेगा। शेरों के आगे हिरण बन के भागना ही पड़ेगा। मगरमच्छों के तालाब में पानी पीने जाना ही पड़ेगा। उसके बाद गर्दन पकड़ेगा तो खिंच के पानी के अंदर उतरना ही पड़ेगा। मरना ही पड़ेगा, बार बार, एक बार नहीं, अनंत बार। लेकिन चाहो तो इस जाल से निकल जाओ, चाहो तो इस दुविधा से निकल जाओ। कैसे निकलोगे? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझ के। 2 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। कबीर साहब ने भी 2 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, और बाकी ग्रंथों में भी 2 प्रकार के ज्ञान हैं। कौन कौन से? एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान ऐसे मानो जैसे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का स्कूल, 1ली, 2री, 5वीं कक्षा। और मूल ज्ञान ऐसे मानो जैसे डॉक्टरी या पीएचडी या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई साइंटिस्ट बन रहा है। यानी एक तो है बच्चों का ज्ञान और एक है बड़ों का ज्ञान। जो बच्चों का ज्ञान है उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। यानी उस ज्ञान को धारण करने के बाद तुम्हें एक पवित्र आत्मा की तरह ट्रीट करेंगे लोग। बोलेंगे कि ये लड़का बहुत धार्मिक है, ये सुबह सुबह मंदिर जाता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, लेकिन ये मंदिर जाएगा। तो तुम्हें एक पवित्र आत्मा के रूप में लोग जानेंगे। कोई मुसलमान है कि भाई चाहे सूरज इधर से उधर उग जाए, लेकिन ये 5 टाइम की नमाज नहीं छोड़ता, करता है, तो वो एक पवित्र आत्मा कहलाता है। चाहे सिखों में चाहे ईसाइयों में जो भी धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त है, लोग उसको एक पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं। ये हो गया पवित्र ज्ञान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब, नमाजें, कुराने, ये सब, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, वाणियाँ रटना, वाणियाँ गाना, मंत्र जपना, चर्च जाना, प्रेयर करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। सब पवित्र ज्ञान में। तो मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान बिल्कुल अलग ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में तुम हर चीज को पूजते हो, हर चीज की पूजा करते हो, यानी तुमसे भिन्न जो कुछ भी है उसी का ज्ञान प्राप्त करते हो। और मूल ज्ञान में तुम खुद से भिन्न हर चीज का त्याग करते हो। हर प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबको छोड़ देते हो। हर प्रकार की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जो भी क्रियाएं बताई जाती हैं, सबको छोड़ दोगे। और क्या करोगे? मूल ज्ञान में खुद को जानोगे, खुद को। यानी तुमसे जुदा जो कुछ भी है उसको छोड़ देना है और खुद को जान लेना है। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्म ज्ञान को जाने बिना हर जीव कहीं ना कहीं भटक रहा है। अभी कोई त्योहार आ जाए, अभी कोई पूजा पाठ वाला त्योहार आ जाए, देखो डारे की डारे लोगों की भीड़, कहां जा रहे हैं ये? कोई इधर गली में भाग रहा है, कोई उधर गली में भाग रहा है। पूछो कहां जा रहे हो? पूजा करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। यानी भगवान के नाम पे सब भागम भाग लगी हुई है। ये तो चलो गली मोहल्ले की बातें हैं। अभी यात्राएं चलेंगी, देखना 100-100, 150-100, 200 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। उनको पूछो कहां जा रहे हो? भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये भटके हुए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है करना क्या है। जो कोई कुछ कहता जा रहा है उसको मानते जा रहे हैं। कोई कह रहा है इधर आ जाओ, इधर भगवान है, उधर चल पड़े। फिर थोड़े दिन बाद
कोई और त्योहार आया, वो कह रहे उधर भगवान है, उधर चल पड़े। फिर थोड़े दिन बाद कोई और त्योहार आया, उधर की यात्रा करने चले गए। भटकते ही रह जाएंगे सारी उम्र। ये भटकना कब खत्म होगी? आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो कौन। आत्मज्ञान। क्योंकि आत्म शब्द जहां भी लग जाता है, कहीं पर भी आत्म शब्द लग गया तो सारा मैटर तुम्हारे ऊपर लागू हो जाता है। सारी बात तुम्हारे ऊपर आके टिक जाती है। जैसे कोई तुम्हें कहे कि कथा लिखो, किसी की भी लिख दो, लेकिन कोई कहे आत्म कथा लिखो तो किसकी लिखोगे? खुद की। कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर दो। कोई कहे आत्महत्या करो तो किसकी करोगे? खुद की। कोई कहेगा ये बंदूक ले रक्षा कर, किसी की भी कर लो। कोई कहे केवल आत्म रक्षा कर, तो खुद की करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कोई कहे निर्भर हो जा तो किसी पे भी हो जा, और कोई कहे आत्मनिर्भर हो जा तो खुद पे निर्भर हो जा। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा भाव ही बदल जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारे संसार से जुदा होके सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो जाता है। इसी प्रकार कोई कहे कि ज्ञान प्राप्त करो तो किसी का भी कर लो, और कोई कहे कि आत्मज्ञान प्राप्त करो तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है? खुद का। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। किसी और का नाम नहीं जपना, किसी और की पूजा नहीं करनी, किसी और के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना? अपने बारे में। किसकी पूजा करनी? अपनी पूजा। अपनी पूजा यानी ये शरीर की पूजा मत करने लग जाना। अपनी पूजा यानी अपने सत्य स्वरूप को जानो, वही उसकी पूजा है, वही तुम्हारा निज नाम है। इसी को साहिब कह रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हमारा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूप। यही हमारा निज नाम है और यही साहिब का असली स्वरूप है। यानी अपने आप को जानना चाहते हो तो तुम्हें सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। वो सत्य स्वरूप साहिब का भी है और आपका भी है। तो इसी को समझना है। तो कैसे समझेंगे? जब हमारे जीवन में भेदी सतगुरु आएगा, वो हमें समझाएगा सत्य स्वरूप क्या होता है। और हमारे जीवन में अगर जंतर मंत्र देने वाला कोई जपी तपी सन्यासी आ गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कहीं दूर नहीं हूं, दूर जाने की जरूरत है भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारे पास। जैसे कोई पंखा चल रहा है और करंट कितनी दूर है उससे? बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है उसके। कोई बल्ब जल रहा है तो जलते हुए बल्ब में करंट कितनी दूर है? बिल्कुल पास में है उसके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने पास ही खोजना है उसे, जपना नहीं है। जपने में चले गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में। ना तो कोई जप करना है, ना ही कोई तप करना है। अब लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि नितिन दास कह रहा है कि कोई जप नहीं करना, और सारे बाबा A to Z दुनिया में कह रहे हैं कि जप करना है। तो ये अकेला ही सही हो गया, बाकी सारे झूठ हो गए। इस दुविधा में पड़े हैं लोग, जबकि उनको नहीं पता कि यही सत्य है। यही सत्य है कि जप नहीं करना है। क्योंकि अकेला नितिन दास नहीं बोल रहा है, ये कबीर साहब भी बोल रहे हैं। कबीर साहब की वाणी है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। तो मैं अकेला थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, कबीर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हारी दुविधा है। कबीर साहब एक जगह नहीं कई जगह बोल रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यहां पर भी बोल रहे हैं कबीर साहब कि 52 अक्षरों के द्वारा बड़े बड़े नाम बना लिए तुमने, मंत्र बना लिए, बड़े बड़े पैराग्राफ बना लिए, रट रहे हो उसको।
बड़े बड़े ग्रंथ बना लिए, बड़ी बड़ी कविताएं बना ली, बड़े बड़े काव्य बना लिए, बड़े बड़े श्लोक बना लिए, अब रट रहे हो दिन रात उसको। तो क्या कर रहे हो? 52 अक्षरों को तो जोड़ रहे हो। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, यानी कबीरा क्या बोल रहा है? कौन से शब्द की बात कर रहा है? सत्य शब्द की, यानी सच्चे शब्द को पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनुभय रहे। पंडित जन को एव व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी जो असली ज्ञानी होगा वो 52 अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि कोई बाबा कह रहा है राम राम जप ले तो वो राम राम जपने लग जाएगा, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह कर ले तो वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा, कोई कहेगा हालेलुया जप ले तो हालेलुया जपने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ज्ञानवंत को तत्व विचार, यानी जो सच में ज्ञानी होगा वो तत्व पे विचार करेगा। तुम्हें प्यास लगी है तो जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये पांचों नाम है। क्या जपोगे? एक भी नहीं जपोगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि पानी पीने की चीज है, जपने की नहीं। तो ज्ञानवंत को तत्व विचार, वो तत्व पे विचार करेगा कि मेरा गुरु मुझे केवल नाम दे रहा है जपने के लिए, या मेरा गुरु मुझे तत्व ज्ञान दे रहा है। केवल नाम दे दिया तो प्यासे मर जाओगे। तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हारा गुरु तुम्हें नाम दे दे बेटा पानी पानी जपो, सारी उम्र जपते रहो, तो क्या हो जाएगा? पानी पानी जपते जपते मर जाओगे। ज्ञानवंत को तत्व विचार, जो असली ज्ञानी होगा वो कभी नाम लेगा ही नहीं, वो मंत्रों को कभी धारण करेगा ही नहीं। वो किस पे विचार करेगा? तत्व विचार। क्योंकि परमात्मा एक तत्व है, परमात्मा केवल नाम नहीं है कि हिंदू ने कह दिया राम राम जप लो, मुसलमान ने कह दिया अल्लाह अल्लाह जप लो, सिख कह रहा भाई गुरु जप लो, ईसाई कह रहा है गॉड गॉड जप लो। चारों के चारों नामों में फंसाना चाहते हैं इस जीव को, चारों के चारों 52 अक्षरों में फंसाना चाहते हैं जीव को। जबकि जीव का कल्याण कैसे होगा? 52 से परे होके, उस तत्व को जान के। कौन सा तत्व है वो? 2 प्रकार के तत्व हैं इस दुनिया में, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व से क्या बना है? असत्य तत्व से संसार बना है। ये 5 तत्व असत्य हैं, बनते और बिगड़ते हैं, पैदा होते और नष्ट होते हैं। ये सारे शरीर किससे बन रहे हैं? इन्हीं 5 तत्वों से, तभी तो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु जिनकी पूजा चल रही है भगवान बना के, किससे पैदा हो रहे हैं? ये सब 5 तत्वों से पैदा हो रहे हैं। तो ये 5 तत्व क्या हैं? असत्य हैं। और सत्य क्या है? सत्य तत्व क्या है? आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इसी आत्मा की महिमा कबीर साहब गा रहे हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके। और इसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं, हे अर्जुन नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की। और पंडित जी पूजा किसकी करवा रहे हैं? पत्थर की। क्या आत्मा में और पत्थर में कोई फर्क नहीं है? क्या आत्मा में और पत्थर में कोई फर्क नहीं है? अरे आत्मा की वजह से ये नाशवान शरीर भागता है, खाता है, पीता है, चलता है। लेकिन पत्थर ना खाता है, ना पीता है, ना चलता है, ना भागता है। उसको भगवान मान लिया जो चल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा। और जो आत्मा है उसको जानते तक नहीं। तो कैसे सनातनी है भाई? कोई सनातनी नहीं है। सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अधा है, ये आत्मा शोष्य है, ये आत्मा अचल है। अचल, कभी चलती नहीं है ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। परिभाषा तक नहीं पता लोगों को सनातन की, और सनातनी का टैग लगा के घूमते हैं कि हम सनातनी हैं। एक भी सनातनी नहीं है, एक भी। सनातनी कौन है? जो सत्य सनातन अर्थात आत्मा का पुजारी है,
वही सनातनी है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो पाखंडी है, पाखंडी। क्यों? पा यानी प्राप्त करना, खंडी यानी खंडित वस्तु को। यानी जो ऐसे भगवान की पूजा करता है जो खंडित हो जाए वो पाखंड है, और जो ऐसे भगवान की पूजा करता है जो कभी खंडित ना हो वो अखंड है, अखंड। इसीलिए कहते हैं अखंड ज्योत जल रही है, अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड पाठ कराया जाएगा। अखंड का मतलब भी पता है क्या होता है? अखंड का मतलब ये नहीं होता 2 दिन का पाठ हो गया अखंड पाठ कह दिया। अखंड का मतलब होता है युगों युग बीत जाए, सारा समय बीत जाए, तब भी वो वस्तु रुकनी नहीं चाहिए, उसको अखंड कहते हैं। लेकिन अखंड की डेफिनेशन भी नहीं पता, और हर चीज के आगे अखंड 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 करके जनता को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। तो अब क्या करना है? अब सच में उस अखंड को जानना है। अखंड क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। यानी इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जो अखंड है, वो साहिब का नाम है, यानी वो परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम के अलावा और सब खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा का नाम क्या है उसको अच्छे से समझ लो। परमात्मा का नाम परमात्मा किसने रखा? परमात्मा। क्या परमात्मा को अपना नाम खुद ही याद आ गया कि मेरा नाम परमात्मा है? परमात्मा का नाम परमात्मा इंसान ने रखा है। इंसान ने ही सारे नाम रखे हैं, इंसान ने ही भगवान के सारे नाम रखे हैं। दशरथ जी और राम जी देख लो, पिता ने पुत्र का नाम रखा राम, एक नाम रखा था राम, लेकिन आज कितने नाम बन गए राम जी के? अभी सर्च कर लो भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी। ये किसने रख दिए? ये किसने रख दिए उनके नाम? इसी इंसान ने रखे हैं। नाम पे नाम, नाम पे नाम, नाम पे नाम बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। हनुमान जी का नाम केसरी ने हनुमान रखा था, एक नाम। अभी सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, दुनिया भर के नाम। कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है, बनाता ही जा रहा है, बनाता ही जा रहा है। कैसे बना रहा है? अक्षरों के द्वारा। इंसान के हाथ में अक्षर लग गए हैं और उन अक्षरों से वो बनाता ही जा रहा है। जैसे इंसान के हाथ ईंट लग गई, ईंट लगी, उसके बाद देखो बिल्डिंगें बनाता ही जा रहा है, बनाता ही जा रहा है। ईंट खत्म कर दो तो सारी बिल्डिंगें खत्म। इसी प्रकार इंसान के हाथ में जो अक्षर लगे हैं, अक्षर लग गए, अब सब कुछ बनाता ही जा रहा है, नाम रखता जा रहा है, मंत्र बनाता जा रहा है, वेद पुराण लिखता ही जा रहा है, गीता भागवत लिखता ही जा रहा है। अक्षरों से ग्रंथ भर डाले इसने। केवल ये 52 अक्षर हटा दो, आ ई का खा गा, सारे नाम, सारे ग्रंथ, सारे भगवानों की पूजा पाठ, सारे हवन यज्ञ, सारी चालीसा, ये सब खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से अस्तित्व में? 52 अक्षरों की वजह से। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। करना था सिमरन आत्मा का, और किसका करने लग गया? अक्षरों का। अभी कोई भगवान की बात करे कि चलो पूजा करते हैं तो क्या उठा लोगे? आरतियां उठा लोगे, 52 अक्षर तोते की तरह रटने लग जाओगे। जबकि भगवान की पूजा करने का मतलब है कि आत्मदेव को पूजो, आत्म तत्व को जानो, उस परम तत्व को जानो जिसकी वजह से तुम सारे ग्रंथ लिख रहे हो, जिसकी वजह से तुम सारे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम यहां आके बैठे हो, जिसकी वजह से यहां से उठ के घर चले जाओगे। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये शरीर कैसे चढ़ के आया ऊपर तक? आत्मा की वजह से। ये शरीर घर से कैसे निकल के आ रहा है? आत्मा की वजह से। ये शरीर कैसे हमारा सत्संग सुन रहा है? आत्मा की वजह से। ये कैसे देख पा रहा है? आत्मा की वजह से। कैसे जयकारे लगा रहा है? आत्मा की वजह से। सब कुछ कर रहा है आत्मा की वजह से, सब कुछ जान रहा है आत्मा की वजह से, और आत्मा को ही नहीं पहचान रहा कि आत्मा होती क्या है। 24 घंटे आत्मा आपके साथ है, 24 घंटे। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे के लिए बाजार घूमने चली जाती छोड़ के।
चली गई ना, वहीं गिर जाओगे, ढेरी हो जाओगे। 1 घंटे में तो राम नाम सत्य कर देंगे लोग तुम्हारा। आत्मा की वजह से ही तुम्हें हर प्रकार का रिश्ता मिल रहा है। तुम्हारी लड़की की शादी होने वाली है, शादी हो गई किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, करेगा शादी उससे कोई? शरीर वही है जिसे पसंद किया था, बहुत गोरी है, बहुत चिट्टी है। आत्मा निकल गई ना, फिर कोई ना शादी करेगा। शादी कर भी ली और आत्मा निकल गई तो कोई ना रखेगा साथ में कि 1 हफ्ता रख लेता हूं अपनी बीवी को अपने साथ। उसी दिन जय हो करवा देंगे तुम्हारी। उसी दिन पहुंच जाओगी शमशान और आग के ऊपर रख दिया जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है आत्मा की वजह से। प्रेम मिल रहा है आत्मा की वजह से, खाना मिल रहा है आत्मा की वजह से, कपड़े मिल रहे हैं आत्मा की वजह से, गहने मिल रहे हैं आत्मा की वजह से। अभी जिंदा हो तो खूब चूड़ियां, खूब हार पहन के बैठी हो। जैसे ही शरीर छूट जाएगा आत्मा छोड़ देगी, एक एक अंगूठी निकाल ली जाएगी, एक एक बिछिया निकाल ली जाएगी, सारे हार उतार लिए जाएंगे, कानों के कुंडल उतार लिए जाएंगे, नाक की नथनी तक नहीं छोड़ेगा कोई, बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा, मिट्टी का ढेर समझ के बिल्कुल किनारे। तो अभी कोई माँ समझ रहा है, कोई बाप समझ रहा है, कोई भाई बहन समझ रहा है, आत्मा की वजह से। इसी आत्म तत्व को जानना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र। कोई कहे 2 उद्देश्य, 2 नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है आत्म तत्व को जानना, उस परम तत्व को जानना, उसका ध्यान करना। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी क्या करना है? कोई नाम नहीं जपना। भगवान का नाम तो जपना ही नहीं है उसको पाने के लिए। हाँ, तुम किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हो। तुम्हें राम नाम अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, तुम राम कह लो। तुम्हें हरि नाम अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, हरि कह लो। तुम्हें अल्लाह नाम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कह दो। तुम्हें वाहिगुरु नाम अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको तुम वाहिगुरु कह दो। तुम्हें गॉड नाम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, गॉड कह लो। तुम्हें यहोवा नाम अच्छा लग रहा है, उससे भी अच्छी बात है, यहोवा कह लो। तुम पुकार किसी भी नाम से सकते हो उसे, लेकिन नाम जपना नहीं है, जपना नहीं है। तुम्हें प्यास लगी है, तुम चाहे कह दो भैया पानी दे दो। तुम्हें प्यास लगी है, तुम कह दो प्लीज गिव मी सम वाटर। तुम्हें प्यास लगी है, तुम कह दो भैया थोड़ा जल दे दो। तुम्हें प्यास लगी है, भैया नीर दे दो, भैया तोय दे दो। अलग अलग भाषाओं में तुम कोई भी नाम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कहे नहीं पानी पानी जप ले, नीर नीर जप ले, वाटर वाटर जप ले, तो तुम्हें बर्बाद कर रहा है वो, बर्बाद। यानी राम नाम बहुत प्यारा है, तभी तो संतों ने अपनी वाणी में लिया। राम नाम बहुत प्यारा नाम है, लेकिन कोई कहे कि राम राम जप ले तो वो बला है, बला। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, क्या कह रहे हैं? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कबीर साहब कह रहे बला है वो, अगर उसको जपने लग जाओ तो। लेकिन अगर उसको केवल आप नाम से पुकार रहे हो, राम कहते बहुत प्यारा नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने परमात्मा की जगह हजारों वाणियों में राम नाम का जिक्र किया। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अरे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, राम राम खूब बोला उन्होंने, लेकिन ये नहीं बोला कि राम राम जपना है, बिल्कुल नहीं। राम को जानना है कि राम कहते किसे हैं। कबीर साहब का राम वो राम नहीं है जो दशरथ जी के पुत्र है। कबीर साहब के राम कौन है? अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। कबीर साहब कहते हैं एक राम नहीं है, 4 राम है। पहला राम दशरथ का बेटा यानी काया राम, जिसे हम काया से पहचानते हैं।
राम जी और श्याम जी दोनों की फोटो लगी है। हम कैसे पहचान रहे कौन राम और कौन श्याम है? काया से। यानी एक राम दशरथ का बेटा, कौन? काया राम। एक राम घट घट में बैठा, ये कौन है जो हर घट में विराजमान है? वो है जीव राम। हर घट में जीव विराजमान है, हर शरीर में जीव बैठा है, इसलिए ये शरीर जीवित है। जीव इतः, यानी जिस शरीर में जीव है उसे जीवित कहते हैं, और जिस शरीर में जीव नहीं है उसे निर्जीव कहते हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा काया राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा, ये कौन सा राम है? मन राम, जिसने ये सारा पसारा डाल रखा है। अभी इस शहर को देखो, 100 साल पहले क्या ऐसा था? किसी भी शहर में चले जाओ, 100 साल पहले क्या ऐसे शहर थे? अपने कपड़े देख लो, 50 साल पहले क्या ऐसे कपड़े पहनते थे? हर चीज में पसारा 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 ही होता जा रहा है। किसकी वजह से? मन की वजह से। 50 साल पहले तुम अकेले थे, उसके बाद दुकेले हो गए, उसके बाद तिकेले चौकेले हो गए, उसके बाद पूरा परिवार बन गया, उसके बाद पोते हो गए, पोतियां हो गई, पूरा मजमा लग गया, पसारा हो गया। किसकी वजह से? मन की वजह से। तो तीसरा राम कौन है? मन राम। एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा मन राम, एक राम तीनों से न्यारा। ये कौन है? आत्म राम। ये आत्म राम है। इसी को परम आत्मा बोलते हैं, इसी को परम तत्व बोलते हैं, इसी को निह तत्व बोलते हैं, इसी को निज नाम बोलते हैं, इसी को विदेह नाम बोलते हैं, इसी को सार शब्द बोलते हैं, इसी को सत्य नाम बोलते हैं, इसी को बंदी छोड़ बोलते हैं, इसी को शब्द गुरु बोलते हैं। ये है वो राम जिससे बनेगा हमारा काम। नहीं तो 84 में होगा घमासान, लड़ते लड़ते जीवन बीत जाएंगे। जंगलों में जाके देखो, किसकी लड़ाई है? कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, कोई मकान दुकान की लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? भोजन की लड़ाई है। शेर शिकार कर रहा है, 50 लकड़बग्गे आ गए, शेर को भागना पड़ रहा है शिकार छोड़ के। शेर मारा हिरन, शेर ने मारा हिरन, और खा कौन गया? लकड़बग्गे खा गए। कहीं लकड़बग्गे शिकार कर रहे हैं तो 10 शेर आ गए, अब भागे लकड़बग्गे वहां से छोड़ के। सारा झगड़ा किसका है? खाना दाना का। और कौन खाना दाना बन रहा है? तुम और हम बनेंगे जाके। हिरण कौन बनेगा? तुम और हम बनेंगे जाके। ये हाल हो जाएगा अगर हमने चौथे राम को नहीं जाना तो। क्योंकि चारों रामों की जब तक आपको व्याख्या समझ में नहीं आई तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मेरा गुरु कौन से राम की पूजा करवा रहा है। 3 राम की पूजा करने पर मुक्ति नहीं मिलती। कौन कौन से राम? तन राम, मन राम और जीव राम। इन तीनों की पूजा कर लो, कभी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति का दाता कौन है? आत्म राम। मुक्ति का दाता कौन है? परम आत्मा। इसीलिए बोला है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। अब राम है दाता मुक्ति का, कौन सा राम? लोगों को समझ में नहीं आता कितने राम है, तो एक कोई फिट कर देते हैं हर जगह कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। अरे भाई, एक राम नहीं है, 4 राम है यहाँ पे, और 4 राम में से 3 राम बेड़ा पार नहीं कर सकते। चौथा राम ही बेड़ा पार करेगा, तभी कल्याण होगा। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में, लेकिन अज्ञानी जीव बेचारा समझ ही नहीं पाया, तो करे क्या। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कि आदि नाम भाग भाग के समझा समझा के थक गया मैं, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहा है। इसको पत्थर में और आत्मा में फर्क ही नहीं लग रहा है। कृष्ण जी कह रहे हैं, आत्मा को जान, आत्मा को जान, आत्मा की पूजा कर, आत्मा को पहचान।
और ये पत्थर से नहीं छुड़ा पा रहा है अपनी जान, तो कैसे बात बनेगी। अध्याय 3 17वां श्लोक बिल्कुल क्लियर कर दिया गीता में। करना क्या है समझ लो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी, उनको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, उनको कोई पितरों का भोजन नहीं करवाना, उनको कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, कोई भी परिक्रमा, कुछ नहीं करना। कोई मस्जिद में नहीं जाना, कोई गुरुद्वारे नहीं जाना, कोई चर्च नहीं जाना। हर प्रकार के कर्म कांड से, हर प्रकार के पूजा पाठ से बिल्कुल न्यारे हो जाना है। और क्या करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको कुछ नहीं करना है, उनको केवल एक काम करना है, उनको आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना है। क्योंकि आत्मा में रमण तो तब कर पाओगे ना जब तुम्हें पता होगा आत्मा होता क्या है। जब आत्मा के बारे में जानोगे तभी तो उसमें रमण करोगे। सारी उम्र पत्थर पूजते रहे, सारी उम्र नाम जपते रहे, सारी उम्र हवन यज्ञ करते रहे, तो अब आत्मा का ज्ञान कहां से हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसी आत्मज्ञानी गुरु को क्या बोला गया गीता में। तत्वदर्शी संत। अध्याय 4 24वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ। किसी जपी तपी सन्यासी के पास नहीं भेजा कि राधे राधे जपले, राम राम जपले, ओम नमः शिवाय जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले, बिल्कुल नहीं। तो क्या करो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया है, जिसने खुद को पहचान लिया है। जो खुद को जानता है वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। जो खुद को नहीं जानता वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप क्या बताएगा। इसीलिए कबीर साहब ने आत्मज्ञानी गुरु की बात करी है, यानी जो अपने स्वरूप को जान चुका है, जिसको पता लग चुका है कि मैं काया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आंख नाक कान बाल खाल हड्डी ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करवा सकता है, तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। अन्यथा और कोई गुरु नहीं है संसार में जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता सके। ये मंत्र देने वाले, ये जंतर देने वाले, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाने वाले, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चक्कर लगवाने वाले, ये तुम्हें आत्मा का ज्ञान कभी नहीं दे सकते। क्योंकि आत्म तत्व 24 घंटे होने के बावजूद इनके पास ये नहीं जानते अपने स्वरूप को, इसीलिए तो मंत्र देते फिर रहे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधु देखो ये जग बौराना। यानी ये मंत्र जंत्र देने वाले बौरा गए हैं, ये लोग ये बर्बाद हो गए हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या करना है, अब मंत्र जंत्र वालों को छोड़ देना है और स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने वालों को पकड़ना है। जिन्होंने स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको जानना है। तो साहिब समझा रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे। गुरुआ मतलब ये मंत्र देने वाले, ये जंत्र देने वाले, ये पूजा पाठ करने वाले, ये पत्थरों की मूर्तियां, ये शीशे की मूर्तियां, ये धातुओं की मूर्तियां पुजवाने वाले, कैलेंडर फोटो की पूजा करवाने वाले, ये सबको क्या बोला कबीर साहब ने, गुरुआ। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, डारे की डारे चल रही। आज देखो कितने कितने संत महात्मा गांव गांव घूम रहे हैं, चेले पे चेले मूंड रहे हैं और देते क्या है, मंत्र। मंत्र पकड़ा देते हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम। रटते रहो रटते रहो रटते रहो, तोते की तरह जीवन भर बर्बाद हो जाओगे। तो क्या कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं।
यानी इन्हें अपना ज्ञान नहीं है, इन्हें अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है। ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये कभी नहीं समझ सकते कि आत्म तत्व होता क्या है। क्यों? क्योंकि मंत्रों में फंसे पड़े हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप ले 8 करोड़ 10 करोड़ बार, कोई कह रहा राम राम रट ले, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जप ले। ये तीनों ही एक नहीं हो पा रहे। राधे राधे वाले को बोलो कि तुम राम राम जपना शुरू कर दो, देखो क्या हो जाता है। राम राम वालों को बोलो तुम ओम नमः शिवाय जपना शुरू करो, देखो क्या हो जाता है। ओम नमः शिवाय वालों को बोलो कि तुम राधे राधे जपो, देखो क्या हो जाता है। सब अपना अपना भगवान फिक्स करके बैठे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? राम जी हैं। सबसे बड़ी कौन है? राधा जी हैं। सबसे बड़ा कौन है? भोले शंकर हैं। अरे तुम एक ही धर्म में तब एक ना हो पा रहे हो। लास्ट में सब पीछा छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं अरे सब भगवान एक ही हैं। एक ही है तो अलग अलग मंदिर क्यों हैं? एक ही बना लो। एक ही है तो एक ही नाम जप लो, तब एक नहीं बोलते। ये सब भ्रमित हैं और दुनिया को भी भ्रमित करना चाहते हैं। जो कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, वो कोई शरीर नहीं है। वो आत्म राम के लिए बोला जाता है कि वो एक है, आत्म राम एक है, उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा एक है, अनेक कौन है? जीव अनेक है। कोई राम जी बन के घूमे, कोई श्याम जी बन के घूमे, कोई हनुमान जी बन के घूमे, कोई भोले शंकर बन के घूमे। कौन है ये उस मालिक के जीव हैं। ये जीव हैं, अनेक है, लेकिन मालिक एक है। जैसे जड़ एक है, लेकिन ऊपर जाके देखो तने अनेक हैं, डालियां अनेक हैं, पत्ते अनेक हैं, फल फूल अनेक हैं, लेकिन जड़ सबकी एक है। तो हमने उस एक को जानना है। उस एक जड़ को कहते हैं मूल। उस मूल ज्ञान को जानना है। पवित्र ज्ञान बहुत जान लिया, मूल ज्ञान को जानना है। कबीर साहब ने यही समझाया धर्मदास जी को। कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुपत कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। आज हम बरवाला में बैठे हैं। इसी बरवाला में एक आश्रम है रामपाल जी महाराज का। इसी को 12वां पंथ कहा है कबीर सागर में, कि जो 12वां पंथ है वो कौन है? हंस मुनि एक दूत है जो इस दुनिया में आएगा, दुनिया को बहुत ज्ञान समझाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े चमत्कार सुनाएगा। आ जाओ मेरे पास, कैंसर ठीक हो जाएगा, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। आ जाओ मेरे पास, किडनियां ठीक हो जाएंगी, लीवर ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं फिर थोड़े दिनों के बाद वही कबीर बन बैठेगा कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही कबीर हूं। देख लो, वाणी बिल्कुल सत्य है, वाणी झूठी हो ही नहीं सकती। संतों की वाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती। आज यही चल रहा है। आज उनको भगवान बना के पेश किया जा रहा है। क्यों? 600 साल पहले वाणी दर्ज है, लिखा हुआ है सब कुछ, क्या क्या करेगा, कैसे करेगा। कैसे झुठला देंगे? नहीं झुठला सकते। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि 12वें पंथ के बाद क्या होगा। उसके बाद 13वां पंथ चलेगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये भी लिखा उसमें। यानी कि 12वें पंथ के बाद, यानी रामपाल जी महाराज के बाद, एक ऐसा दिव्य ज्ञान इस दुनिया में उजागर होगा जो सारे धर्मों को, सारी जातों को, सारे पंथों को, सारे संप्रदायों को, इस पूरी मानव जाति को एक कर देगा। वो एक कर देगा और फिर कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा। कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा। वो समय आ गया है जब कलयुग में सतयुग आएगा। इसके बारे में बाइबल में भी बोला गया, कुरान में भी बोला गया, वेदों में भी बोला गया, पुराण में भी बोला गया। इसके बारे में कबीर सागर में भी बोला गया, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। बोला गया कि होर भी उठसी, यानी एक और उठेगा। कौन? मर्द का चेला। वो बताएगा सबको कि सत्य क्या होता है। ये सारी वाणियां पहले से दर्ज हैं, लेकिन समय अब आना था तो आ गया। अब का समय क्यों चुना गया? क्योंकि आज
आप एक जगह बैठे बैठे पूरे संसार में कोई भी बात फैला सकते हो। बाबा नानक को पूरे संसार में पैदल चलना पड़ा, जगजीवन महाराज को पूरे संसार में पैदल चलना पड़ा, बड़ी बड़ी यात्राएं, खतरनाक यात्राएं करनी पड़ी, बड़े बड़े लोगों का, डाकुओं का, चोरों का सामना करना पड़ा। इसलिए परमात्मा ने इस कलयुग में ये सतयुग चुना, ताकि इंटरनेट के दौर में, आज देखो इंटरनेट तुम्हारे जेब में घूम रहा है, एक बात बोलो लाखों करोड़ों लोग एक ही बार में सुन सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने ये युग चुना और इसीलिए परमात्मा ने इंटरनेट के युग में इस सत्य ज्ञान का प्रचार का जो संदेश दिया कि एक जगह बात चलेगी और पूरे संसार में फैल जाएगी। इसी को साहिब ने बोला, घर घर होगा बोध विचारा। घर घर यानी एक ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां ये बोध विचार नहीं चलेगा। आने वाले समय में जैसे कोरोना आया था ना, पहले हर तरफ एक ही बात चल रही थी, कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे, हाय मर गए हाय मर गए। किसी को याद नहीं आ रहा था कि मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है, किसी को याद नहीं आ रहा था मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही है, किसी को याद नहीं आ रहा था मेरा प्लॉट किस भाई ने कब्जा कर लिया क्यों नहीं छोड़ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या याद आ रहा था? बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मरेंगे कि बचेंगे, बस यही बातें चल रही थी। अगर कोरोना हो गया तो कैसे बचेंगे, बस इसी प्रकार अभी आगे भी एक ऐसा समय आने वाला है जब इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं कि करे तो करें क्या। और उस समय ये सत्संग हर घर में बजेगा, गांव गांव में बजेगा, हर सत्संग घर घर में सुनाई देगा। लोग कान बंद करेंगे तो पड़ोसी और आवाज तेज कर देगा। ऐसा समय आएगा जो नहीं सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ेगा। ये ऐसा सत्संग, ऐसा समय आ चुका है। ये कलयुग में सतयुग आके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। याद रखना इस बात को। और कलयुग में सतयुग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी दिखाई देने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कलयुग में सतयुग का मतलब है कि इस अन्याय के युग में, इस घोर कलयुग में, इस असत्य के युग में तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और जिसको सत्य का बोध होता जाएगा वो कलयुग में सतयुग में आता जाएगा। वो कलयुग में रहता रहता सतयुग में रहेगा, वो सतयुग में ही जीवन जी रहा होगा। और जो कलयुग को नहीं पार कर पाएगा, सतयुग में नहीं आ पाएगा, वो वापस उन्हीं 4 युगों में वापस चला जाएगा और युगों युगों नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ, महा दुख को पाता हुआ बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर इन चीजों से बचना है, बार बार जन्म मरण से बचना है, तो क्या करना है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर काल जाल से बचना है, यानी बार बार किसी माँ के गर्भ में पैक हो जाते हो जाके, फिर बाहर निकलते हो, फिर अपने आप को बड़ा बड़ा सेठ, बड़े बड़े डॉन मानने लग जाते हो, बड़े बड़े आदमी मानने लग जाते हो, फिर मर जाते हो, फिर किसी माँ के गर्भ में जाके पैक हो जाते हो। ये बार बार होते होते तुम्हारे जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए तुम्हारे। अब भी अगर अकल नहीं आई तो याद रखना अगली माँ का गर्भ इंतजार कर रहा है तुम्हारे लिए। यहां से निकलोगे और सीधे माँ के गर्भ में पैक हो जाओगे जाके। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखू। अमर, अमर कैसे होंगे? क्या इस दुनिया में कोई अमर हो सकता है? क्या इस दुनिया में कोई अमर है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। पढ़ के देख लेना जीवनी उनकी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, उसमें तुम्हें पता लगेगा कैसे वो पैदा होते हैं, कैसे उनको तिरुभाव में डाल दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है, फिर पैदा कर दिया जाता है। क्यों पैदा किया जाता है? संसार को चलाने के लिए। इन तीनों को ड्यूटी दी जाती है, 3 ड्यूटियां हैं इनकी। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। जब दुनिया बनानी होती है इन तीनों को भी बना दिया जाता है, और जब दुनिया का संहार करते हैं तो इनको भी हटा दिया जाता है। समझो, तो इस दुनिया में तो कोई अमर हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी से वरदान मांगे गए राक्षसों द्वारा, ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो।
वो कहते हम खुद अमर नहीं है, तुझे कहां से कर दें? इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। तो कबीर साहब क्यों कह रहे हैं? कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। क्यों बोल रहे हैं कबीर साहब कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा? इस दुनिया में कोई अमर हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं? वो तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल देते हैं और कहां भेज देते हैं? अमर लोक में भेज देते हैं। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है। इस लोक में जो भी आ गया उसको मृत्यु होनी है, बच नहीं सकता। इस दुनिया में जो पैदा हो गया वो पक्का मरेगा, बच नहीं सकता। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लोक को ही छोड़ना पड़ेगा। बचना चाहो काल जाल से। काल जाल क्या है? मृत्यु लोक ही काल जाल है। ये तुम्हें मकान, दुकान, ये बड़े बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये क्या है? ये उन लोगों के घर है जिनको फांसी की सजा हो चुकी है। इन घरों में रहने वाले लोग कौन है? जो एक दिन मरने वाले हैं। सबकी मौत निश्चित है, सबको फांसी की सजा हो चुकी है, सबने मरना है, लेकिन फिर भी होड़ लगी है मैं ऊंची वाली बिल्डिंग में रहूंगा। अबे तो कितना भी ऊंचा चला जा, तू आसमान तक बिल्डिंग बना ले, तब भी तेरी मौत पक्की है। तू कितना ही बड़ा मकान बना ले, तू कितना बड़ा राजा हो जा, तब भी तेरी मौत पक्की है, क्योंकि तेरी मौत निश्चित है। तो क्या करना है? दुकान मकान में नहीं फंसना, सारी उम्र अपना ही मकान बनाते रहे। यानी कैदी से सारी उम्र उसी की जेल बनवाते बनवाते जन्म बर्बाद करवा दिया। ये जितने मकान दिख रहे हैं ये जेल हैं, अपनी अपनी कोठरी बना के बैठे हैं सारे। लेकिन किसी को लगता है अरे मेरी कोठरी बड़ी छोटी है तो वो अपने आप को गरीब मान रहा है, और किसी को लगता है अरे बड़ा बढ़िया मैंने कोठी बना दी, अपने आप को अमीर मान रहा है। जबकि दोनों ही मौत का सामना करने वाले हैं। यहां कोठियां नहीं बनानी है, यहां जेल नहीं बनानी है, जेल से भागना है। अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये जब मुंह फाड़ के आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, भागते भी नहीं भाग पाओगे। तो क्या करना है? इस लोक को ही छोड़ देना है। और कहां रहना है? कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कबीर साहब हमें वो ठिकाना बता रहे हैं जहां पे हमने रहना है। जाके कहां रहेंगे हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे। रह के देख लेना, रहने भी नहीं दिया जाएगा तुम्हें। कोई सोचे मैं इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए रह लूं, नहीं रह पाएगा। उसको मार के दोबारा पैदा कर दिया जाएगा। सदा नहीं रह सकता कोई, हाँ आना जाना लगा रहेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कहां रहना है? हमें शब्द में रहना है। शब्द ही हमारा सतलोक है, शब्द ही हमारा अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है। समझ लो, साहिब समझा रहे हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी हमने कहां रहना है? इस संसार को छोड़ के हमने अपने सत्य स्वरूप यानी शब्द में रहना है। साहिब समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, शब्द में कैसे रहेंगे। जाप अजपा और अनहद के द्वारा नहीं जा सकते वहां पे। कोई कहे मैं राम 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 जप के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। कोई कहे मैं सोहंग सोहंग जप के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। कोई कहे मैं 5 धुनों को सुन के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी सुरत समाए शब्द में। ये सुरत शब्द में तब तक नहीं समाएगी जब तक तुम्हें शब्द भेदी गुरु नहीं मिल जाएगा। ये मंत्र जपाने वाले गुरु नहीं होते शब्द भेदी, ये मंत्र जपाने वाले गुरु जपी कहलाते। जपी तपस्या करवाने वाले गुरु तपी कहलाते हैं, और घर बार छुड़वाने वाले गुरु सन्यासी कहलाते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं?
इन जपी तपी सन्यासियों से दूर रहो। और किसको ढूंढो? आत्मज्ञानी गुरु को ढूंढो। आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद हे अर्जुन, तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम कभी इस भ्रम में नहीं पड़ोगे कि तुम कोई आदमी या औरत हो। बिल्कुल नहीं। तुम कभी अपने आप को आदमी और औरत समझ ही नहीं पाओगे। तुम अपने आप को आत्मा ही जानोगे। और जब तुम आत्मा जान गए, यानी तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। जीरो लगाते 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 जीरो भी खत्म हो जाएंगे। ये आत्मा तब भी नहीं मरने वाली। इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो इस आत्मा को जान लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है, और जो आत्मा को नहीं जान पाता वो 84 में निकल जाता है, नाली का कीड़ा बन जाएगा, सुअर बन जाएगा, पूरा जन्म नाली में घूमना पड़ेगा। कोई ना पूछेगा, कोई ना कहेगा ये जी प्रधान था गांव का, ये जी वार्ड नंबर इतने का ये एमसी था, ये जी कोई लीडर था, ये जी कोई मंत्री संतरी था। वो बैठा है गटर में, वो खा रहा है गंद। कोई ना पहचान पाएगा शक्ल उसकी, कौन है ये। सुअर बना दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा, हालत खराब हो जाएगी। कुत्ता बिल्ली बकरा बना के बैठा दिया जाएगा कहीं कसाई की दुकान पे, खाल छील के रख देगा, काट काट के पीस लटका देगा, कोई ना बचाने आएगा तुम्हें। आज कोई झापड़ मार दे, साथ के साथ FIR हो जाती है, वहां गर्दन भी काट देगा तो कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसा लोक है, ऐसा दुखदाई लोक है, बार बार गर्दनें कटेंगी। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि बार बार गर्दन से कटने से अच्छा है तू एक ही बार गुरु के आगे गर्दन कटवा ले, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कह रहे हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु तुम्हें अपने समान कर लेगा। गुरु कभी अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो तुम्हें भी शरीर नहीं रहने देगा। गुरु कभी अपने आप को नाशवान देह नहीं मानता, वो तुम्हें भी नाशवान देह नहीं रहने देगा। गुरु अपने आप को आत्म तत्व रूप में जानता है, वो तुम्हें भी अपने समान कर लेगा, तुम भी आत्मज्ञानी हो जाओगे। गुरु की महिमा है ये। अरे गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कहते हैं वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा, लेकिन फिर भी तुम पार नहीं हो पाए। परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, फिर भी तुम पार नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे पास था, लेकिन गुरु नहीं था, इसलिए वो मिला ही नहीं तुम्हें। क्योंकि परमात्मा तो हमेशा रहेगा साथ में, लेकिन उसकी जानकारी कौन देगा? गुरु देगा। जैसे दूध तुम्हारे घर में पड़ा है, हमेशा से है, लेकिन तुम्हें दूध से घी बनाना ही नहीं आता, तो सारी उम्र भी घी दूध पड़ा रहे तुम्हारे घर में, वो तुम्हें घी का स्वाद नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि घी बनाया कैसे जाता है, दूध में से घी निकाला कैसे जाता है। दूध में घी है, लेकिन तुम्हें घी का स्वाद नहीं आएगा, सारी उम्र दूध ही पीते रहना। लेकिन जब गुरु मिल जाएगा तो वो बता देगा कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है। अब घी निकालते निकालते तुम्हारे पास और भी 36 आइटम आ जाएंगी। कौन कौन सी? दही भी आ जाएगा, मठा भी आ जाएगा, मक्खन भी आ जाएगा, खोआ भी आ जाएगा, पनीर भी आ जाएगा। सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि घी बनाते बनाते सब कुछ निकल जाता है उसमें से। तो ये सब कब हुआ? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आया। गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ के गुरु जी की पूजा करने लग जाओ। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो हटा दो और गुरु जी को भगवान मान लो। ये काम नहीं होता गुरु जी का। भगवान बनने नहीं आते गुरु जी। गुरु जी तुम्हें भगवान बनाने आते हैं, समझ लो। गुरु तो पहले से ही भगवान है, उसको तुम क्या भगवान बनाओगे? गुरु तुम्हें भगवान बनाने आता है। सोई जाने ज्यो देई जनाई और जानत तुम ही होई जाई। गुरु तुम्हें वो भेद बताता है जिसके द्वारा तुम भगवान का भजन कर पाओ, और जब भगवान का भजन करते हो तो तुम ही भगवान हो जाते हो। समझ लो, तभी छूटोगे इस बंधन से। कहो जीव बने बने छूट जाओगे, नहीं छूट पाओगे।
तुम्हें जीव से जगदीश होना ही पड़ेगा, तभी तुम इस भवसागर से निकल पाओगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी तुम्हें ही जगदीश बनना पड़ेगा। भगवान भगवान मत खोजने लग जाना, तुम्हें ही भगवान होना पड़ेगा। और कैसे होगे? अपने स्वरूप को जान के। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने से कंगन बनाया गया, अब अज्ञानी क्या कह रहा है? वो सोने का बिस्कुट है और ये कंगन है। और ज्ञानी क्या कह रहा है? अरे दोनों ही सोना है, दोनों ही सोना है। यानी तेरा मेरा स्वरूप एक है, बस अज्ञानता की वजह से अनेक हो गया है। तो अब क्या करना है? अब अपने स्वरूप ज्ञान को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। जो अपने सत्य स्वरूप को पहचानता जाएगा वो इस कलयुग में सतयुग में आता जाएगा। इस कलयुग में रह के भी वो सतयुग में जिएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में आ रही है कि वैसी हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, सबके समझ में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन इसको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। सत्य को याद रखो, सत्य को धारण करो, असत्य को त्यागो, तभी जन्म सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? चेतन सत्ता की, आत्मा की आरती होती है, आत्मा की। अब आत्मा की आरती कैसे करेंगे? आत्मा कहां से लाए पकड़ के? मेरे पास आत्मा है, आत्मा है मेरे पास। थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होती है, शरीर की आरती नहीं। मत समझ लेना इसको कि गुरुजी शरीर की आरती करवा रहे हैं। शरीर का खंडन करवाते हैं हम और आत्मा की जागृति करवाते हैं। तो आत्मा की आरती कैसे होती है? एक पत्ता फूल का उठाना है आपने और क्या करना है? धीरे से मेरे सिर के ऊपर रख देना है। मेरे सिर के ऊपर रखने का मतलब क्या है? कि हमने वो फूल काया से परे, यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, ये काया है। हमने उस फूल को काया से परे समर्पित कर दिया। तो काया से परे समर्पित कहां कर देते हैं? आत्मदेव के चरणों में कर देते हैं। तो ऐसे आत्मा की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में सेवा रखनी है। प्रचार प्रसार में योगदान जो आप रखेंगे उससे हम क्या करते हैं? आप जब सुबह घर में देखेंगे अपना टीवी, ईश्वर टीवी, साधना टीवी, तो 6 साढ़े 6 बजे बैठ जाना सामने, 6:30 7 बजे। वहाँ क्या होगा? वहाँ बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे आपको। एक बाबा आएगा, एक बाबा जाएगा। एक कहेगा राधे राधे जप ले, दूसरा कहेगा राम राम जप ले, तीसरा कहेगा ओम नमः शिवाय जप ले, चौथा कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप ले। फिर पांचवा आ जाएगा कोई ईसाई बाबा, वो कहेगा हालेलुया जप ले। फिर कोई मुस्लिम बाबा आ जाएगा, वो कहेगा अल्लाह अल्लाह कर ले। तो ये बाबा जो हैं, ये तुम्हें नाम जपवाने वाले बाबा एक से एक बैठे हुए हैं। ये सारे बाबा पूरा जोड़ लगा देंगे, नाम जप लो, नाम जप लो, नाम जप लो। इतने में नितिन दास आ जाएगा बीच में और क्या बोलेगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अब जो मालिक के विवेकी हंस टीवी देख रहे होंगे, उनके एकदम कान खड़े हो जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। और नीचे ही मेरा नंबर होगा, सीधे कॉल आती है मुझे, कोई अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, फ्रांस, इटली, पता नहीं कौन कौन से देशों में लोग बैठे ये चैनल देख रहे हैं। क्योंकि ये चैनल पूरे विश्व में चलते हैं। ये कोई इंडिया वाला चैनल नहीं है कि इंडिया में चल रहा है, सारी दुनिया में चलते हैं ये चैनल। और हिंदुस्तानी तो इन्हीं चैनलों को देखते हैं सुबह उठ के। तो जैसे ही वो इस प्रचार को देखते हैं, उसी वक्त फोन घुमा देते हैं कि बाबा जी ये क्या मैटर है? सारी दुनिया के बाबा कह रहे हैं नाम जपो, आप कह रहे हैं नाम छोड़ो। तो हम क्या करते हैं? हम उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ देते हैं। उनके नंबरों पे जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं, उन पे हम अपने सत्संग भेज देते हैं। और धीरे 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 उनको ऐसी जागृति हो जाती है कि उनको खुद समझ में आ जाता है कि नाम जपना नहीं, नाम छोड़ना है और आत्मा से सूरत को जोड़ना है, तब कल्याण होगा, अन्यथा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ऐसे जागृति होती है। उसी प्रचार प्रसार में हम आपकी जो माया देते हैं हम उसको लगाते हैं। लाखों रुपए हमें देना पड़ता है
टीवी में प्रचार के लिए, और हम गीता छपवाते हैं, हर हर गीता, घर घर गीता छपवाते हैं। बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं भारत देश में, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई नैना देवी की यात्रा, कोई जो कहीं किसी माता की यात्रा। तो उन यात्राओं में जो हजारों भगत होते हैं, हम उनको गीता प्रोवाइड करवाते हैं फ्री। हम उनको भक्तों की ड्यूटी लगा के उन तक गीता पहुंचाते हैं। हमारी गीता मात्र 10 रुपए की होती है, लेकिन हम उनको फ्री बंटवाते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। देखो कांवड़ यात्रा जाती है, कितने कितने भाई लोग जाते हैं, और क्या होता है, ट्रक पलट गया, ट्राली फट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और घर में खबर आती है कि आपका लड़का मारा गया। तो क्या खुशी की लहर दौड़ती है क्या? बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार हरियाणा में एक ही गांव के कितने लोग मारे गए थे? वो कावड़ लेके आ रहे थे। कितने थे? 14-15 25 बता रहा था कोई। हाँ 25। यानी एक ही गांव में 25 लड़के, 25 जवान लड़के एक ही गांव में मर गए। कहां पे था ये गांव? जिला कौन सा था? झज्जर। बताओ, जिस गांव के 25 जवान लड़के मर जाएं, और देखो क्या लिखा होता है ट्रालियों पे, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। तो क्या बना महाकाल के भक्तों का? 25 लड़के मारे गए, अकाल मृत्यु। अब वो 25 चंडाल थे क्या? तुमने बड़े बड़े बैनर छाप दिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। वो 25 लड़के मरे, वो भगत थे कि चंडाल थे? पहले यही बता दो हमें। और इतने बच्चे मारे जाते हैं, इतने बच्चे मारे जाते हैं। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तुम टीवी देख लो, तुम मोबाइल देख लो, उसके बाद लाशें गिनना शुरू कर दो तुम। यानी वो चंडाल है क्या? क्या बोल रहे हो और क्या हो रहा है? केदारनाथ में गए थे सब, चंडाल थे क्या? अकाल मृत्यु मरे, छोटे छोटे बच्चे मर गए, जवान लड़के मर गए, जवान लड़कियां मर गई। भगवान के घर गए थे, बचाना चाहिए था भगवान को, कहते मंदिर बच गया। बताओ, भगवान बच गया, भगत मर गए हैं? भगवान बच गया, भगत मर गए, तो भगवान की महिमा हुई क्या? अरे भगवान वो होता है जो भगत को बचाए। प्रहलाद को बचाया था, आज तक महिमा है नरसिंह भगवान की, जबकि आरती कोई नहीं गाता उनकी। बताओ क्या है आरती नरसिंह भगवान की? बताओ जरा, आई याद है किसी को? एक को भी याद नहीं होगी, एक को। लेकिन आज तक महिमा गाई जा रही है कि भगत प्रहलाद को बचा लिया, एक बंदे को बचाया केवल, तो इतनी बड़ी महिमा है। और लाखों को मरवा दिया, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। सोचो, किसके बच्चे मर रहे हैं? हमारे तुम्हारे मर रहे हैं। कौन मार रहा है? ये काल मार रहा है। ये काल की मौज लगी हुई है। काल को पसीना कब आएगा? जब अकाल की पूजा शुरू हो जाएगी। इसलिए सिख भाई कहते हैं सत्य श्री अकाल। सत्य श्री काल महाकाल नहीं कहते वो लोग, वो अकाल के पुजारी है, वो महाकाल के पुजारी नहीं है। समझो, हमें गलत रास्ते पे चला दिया गया है। एक तो भगवान बना के पूजो, और किसकी पूजा हो रही है? काल महाकाल की। अरे अकाल की पूजा करो, जो काल से भी बड़ा है उसकी पूजा करो, जो तुम्हें अमर कर देगा उसकी पूजा करो। तब समझ में आए कि भक्ति क्या होती है। जो संहार की ड्यूटी जिसकी लगा के बैठे हो, तुम उसी की पूजा कर रहे हो। शंकर जी का क्या काम है? इस सृष्टि का संहार करना। किसका? तुम्हारी माँ का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे बच्चों का। जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोग मरते हैं, कौन संहार करता है उनका? शंकर जी करते हैं। जो संहार कर रहा है, तुम उसी को भगवान मान के बैठे हो। समझो बात को। परमात्मा दया का सागर है। कहते तू प्यार का सागर है। बताओ, गाने गा रहे हो तू प्यार का सागर है, और उसके बाद संहार का काम भी दे दिया उसको। फिर कह रहे हो मारने वाला है भगवान बचाने वाला। मारने वाला और बचाने वाला एक होता है क्या? तुम्हें कोई गिरा गिरा के मार रहा हो, खूब मार रहा हो, वही बचाने वाला है क्या? अरे कोई और आएगा बचाने के लिए? मारने वाले तो मार ही दिया पीट पीट के। कसाई बकरे को काट रहा है, तो कसाई बकरे को बचाएगा भी क्या? कोई और आएगा, कहेगा ले पैसा ले 5000, बकरा छोड़। तो बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। दोनों एक नहीं होते। बेवकूफ बना दिया तुम लोग को इन लोगों ने। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है डंके की चोट पे, और सत्य को अपनाना है डंके की चोट पे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।